अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा उक़ीमतिस्सलाह फला सलाता इल्लल मक्तूबा। अगर किसी फर्ज नमाज की इकामत बोल दी जाए, उस नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं, कोई नमाज जायज नहीं। ये बोलता कि हाँ जी हदीस तो है, लेकिन इमाम अबू हनीफा का कौल यह है कि फजर की 2 रकात पीछे खड़ के पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे पूरे मसाजिद में फजर की तकबीर इमाम बांध लिया, ये आता उसके बाद अंदर कहता कि मैं हनफी हूं, मेरे लिए जायज है, मैं 2 रकात वहां तक पढ़ता रहूंगा जहां तक मुझे दूसरी रकात का रुकू मिल गया तो ये बस काफी है, लेकिन मैं पढ़ूंगा। अरे बाजों ने तो हद कर दी, दूसरी रकात का रुकू भी नहीं, कहते हैं कि हम ही क्या है, आखिरी सलाम मिल गया तो भी काफी है, लेकिन हम पढ़ेंगे सुन्नत जरूर भी जरूर, रसूल की मुखालिफत करके पढ़ेंगे, क्योंकि इमाम अबू हनीफा की मुखालिफत नहीं कर सकते, रसूल की कर सकते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि अगर फ़जर की जमात खड़ी हो जाए, फ़जर की नमाज के लिए इकामत कह दी जाए, तो क्या फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़ना जायज़ है या नहीं। इस पर हम इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे तफसील के साथ। गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात इंतहाई धोखेबाज फ़राडिये लोग हैं। वो अपनी आवाम को धोखा देते हैं और अहले सुन्नत आवाम को भी शुबहात में डालते हैं कि देखो जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा उक़ीमतिस्सलात फ़ला सलात इल्लल मक्तूबा, कि जब फ़र्ज़ नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो फ़र्ज़ के अलावा कोई नमाज जायज़ नहीं है। और हनफी मस्जिद में आते हैं, आकर पहले 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर जमात के साथ शामिल होते हैं। और अगर इनसे हदीस बयान की जाए तो कहते हैं कि हम हज़रत इमाम अबू हनीफा के कौल को नहीं छोड़ेंगे, हम हदीस को छोड़ देंगे, अबू हनीफा के कौल को नहीं छोड़ेंगे। ये गैर मुक़ल्लिदीन का धोखा है, फ़राड है। अहनाफ अहले सुन्नत कभी भी हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में कभी भी खड़ा नहीं करते। ये गैर मुक़ल्लिदीन का धोखा है। हम तो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत ज़िक्रिया और यहया को भी नहीं खड़ा किया जा सकता। सबसे बुलंद तर रुतबा, मुकाम, अज़मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसलिए ये इन लोगों का धोखा है। असल में हम हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तशरीह को लेते हैं, आपकी तत्बीक को लेते हैं, आपकी तौज़ीह को लेते हैं। ये गैर मुक़ल्लिद धोखा इसी तरह देते हैं। कभी कहेंगे देखो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, और इमाम अबू हनीफा कहते हैं हो जाती है। अब जब सादा बंदा एक इस बात को सुनता है वो परेशान हो जाता है कि एक तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और दूसरी तरफ इमाम अबू हनीफा की बात है, मैं किसको लूँ। हालांकि उसको ये नहीं पता कि मुझे बयान करने वाला, मेरे सामने वाला गैर मुक़ल्लिद कितना बड़ा धोखा देता है। गैर मुक़ल्लिद कभी नहीं बतलाएगा कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया कि इमाम के पीछे क़िराअत ना करो, उन्होंने क्यों फरमाया। कभी गैर मुक़ल्लिद नहीं बताएगा कि हदीस अबी मूसा अशअरी है सही मुस्लिम शरीफ की, वइज़ा क़रअ फ़अन्सितू, जब इमाम क़िराअत करे तुम खामोश रहो, कभी नहीं बतलाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, वइज़ा क़रअ फ़अन्सितू, जब इमाम क़िराअत करे तुम खामोश रहो। यही जाहिर करेंगे कि एक तरफ अबू हनीफा का कौल है और दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसको मानोगे। अब आम बंदा बेचारा वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। ये इनका धोखा है। कभी भी हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नहीं लाते, कोई मुसलमान भी नहीं ला सकता। इस गुफ्तगू में, इस बात में जो गैर मुक़ल्लिद पेश करते हैं, धोखा और फ़राड छुपा हुआ है।
वो इंशाअल्लाह अभी आपके सामने पेश करते हैं। गैर मुकल्लिद कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने तो ये फरमाया कि जब इकामत कह दी जाए तो कोई नमाज नहीं सिवाय फ़र्ज़ नमाज के। ये जो गैर मुकल्लिद रिवायत पेश करते हैं अपने मौक़िफ़ पर, इदा उकीमतिस्सलातु फला सलाता इल्लल मकतूबा, इस रिवायत के बारे में सख्त इख्तिलाफ है कि ये रिवायत मरफू है या मौक़ूफ़ है। मरफू का मतलब हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मौक़ूफ़ का मतलब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। जमहूर मुहद्दिसीन, जमहूर मुहक्किकीन, आइम्मा जरह तादील के नज़दीक ये अल्फाज हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं है। सुनिए, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को अपनी सही बुखारी में सनद के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने अल्फाज को तर्जुमतुल बाब में बयान किया है, सनद के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके बयान नहीं किया। क्यों? सही बुखारी के एक शारे हैं बहुत बड़े इमाम अल्लामा इब्न बत्ताल बुखारी फरमाते हैं, अन्ना बन उयैनता व हम्माद बन ज़ैदिन व हम्माद बन सलमता औक़फ़ूहु अला अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़लिज़ालिका तरकहुल बुखारी। वो फरमाते हैं कि बेशक हज़रत इब्न उयैना, हम्माद बिन ज़ैद, हम्माद बिन सलमा ने इस रिवायत को हज़रत अबू हुरैरा पर मौक़ूफ़ बयान किया है, फ़लिज़ालिका तरकहुल बुखारी, और इसीलिए हज़रत इमाम बुखारी ने इस रिवायत को सही बुखारी में ज़िक्र नहीं किया। किस वजह से? कि ये रिवायत मौक़ूफ़ है, इसलिए हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को सही बुखारी में ज़िक्र नहीं किया। शरह इब्न बत्ताल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 288। दूसरा, हज़रत अल्लामा इब्न रजब हम्बली अल-मुतवफ़्फ़ा 795 हिजरी फरमाते हैं, व इन्नमा लम युख़रिजहुल बुखारी लितवक़्क़ुफ़िही औ लितरजीहिही वक़्फ़हू, कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत की नहीं तखरीज की सही बुखारी में, सही बुखारी में इसको ज़िक्र नहीं किया। क्यों? लितवक़्क़ुफ़िही, या तो इस वजह से कि आप इसमें तवक़्क़ुफ़ फरमाते हैं, ना इसके मरफ़ू होने को तरजीह देते हैं ना मौक़ूफ़ होने को तरजीह देते हैं, या फिर आपके नज़दीक सही बात यह है कि ये रिवायत मौक़ूफ़ है, कि ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं है। शरह फ़त्हुल बारी इब्न रजब जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 55। अब इससे मालूम हो गया हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को इसीलिए ज़िक्र नहीं किया कि आपके सामने ये बात मुनकशिफ नहीं हुई वाज़े तौर पर कि मैं तरजीह किसको दूँ, इसके मरफू होने को या मौक़ूफ़ होने को। और ये भी मुमकिन है कि आपने इस वजह से इस रिवायत को ज़िक्र नहीं किया हो कि आपकी तहक़ीक़ के मुताबिक ये रिवायत मौक़ूफ़ है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं है। पहला हवाला। नंबर 2, हज़रत इमाम अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल मौक़ूफ़ असहु, राजे बात यह है कि ये रिवायत मौक़ूफ़ है। इललुल हदीस इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 128। नंबर 3 वाला सुनिए, हज़रत इमाम अबू हातिम फरमाते हैं, अस्सहीहु मौक़ूफ़ुन, सही बात यह है कि ये रिवायत मौक़ूफ़ है, यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं है। इसलिए जवेद उस्मान रब्बानी शैतान का इस रिवायत को मरफू करार देकर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के कौल को इसके मुखालिफ करार देना, अहनाफ पर तंज़ करना बिल्कुल फजूल और बातिल है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, और गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक सहाबी का कौल फ़ेल हुज्जत नहीं होता। चौथा हवाला सुनिए, अल्लामा इब्नुल कैसरानी फरमाते हैं, वस्सहीहु अन्नहु मौक़ूफ़ुन अला अबी हुरैरा, सही बात यह है कि ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर मौक़ूफ़ है। मारिफ़तुत तज़किरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 89। इससे भी मालूम हुआ कि यह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफ़ू हदीस नहीं है। नंबर 5, हज़रत इमाम बिल इत्तिफ़ाक़ सिक़ा हज़रत इमाम अबू जाफ़र अत-तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वसारा अस्लु हाज़ल हदीस अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ला अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शरहुमानिल असाजिल अव्वल सफ़ा नंबर 371। इमाम तहावी फरमाते हैं कि असल बात यह है कि यह हदीस हज़रत अबू हुरैरा से है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है।
ये 5 मुहद्दिसीन मुहक्किकीन की तहकीक आपके सामने पेश की है, जो बहुत बुलंद पाया इमाम हैं जरह व तादील के। इनके अलावा भी बहुत सारे हजरात ने इस रिवायत को हज़रत अबू हुरैरा का कौल के तौर पे ज़िक्र किया है, मौकूफ़ करार दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं कहा। इनके अलावा बहुत सारे हजरात ने इस रिवायत को मौकूफ़ ही ज़िक्र किया है अपनी किताबों के अंदर, और इससे भी पता चलता है कि असल में ये रिवायत मौकूफ़ है, इसको मरफू के तौर पर बयान करना गलत है। और बहुत सारे बड़े बड़े मुहक्किकीन, इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने लिखा, इमाम हम्माद बिन सलमा, इमाम हम्माद बिन जैद, अल्लामा इब्न बत्ताल ने लिखा, इमाम सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह, कितने बड़े बड़े हजरात हैं। जो लोग इस रिवायत को मौकूफ़ बयान करते हैं वो मरफू बयान करने वालों से बहुत ज़्यादा सिका है और बुलंद पाया इमाम है, लिहाजा उनकी बात को तरजीह दी जाएगी और यही फ़ैसला किया जाएगा। ये रिवायत मौकूफ़ है, मरफू नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला का इरशाद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल इरशाद नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इस रिवायत को तस्लीम सही कर भी लें कि वाकई ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तब भी इस रिवायत को आम करार देकर फ़जर की 2 सुन्नतों की इससे तखसीस कर ली जाएगी। क्यों? अनगिनत सहाबाए किराम से साबित है कि वो फ़जर की इकामत के बाद मस्जिद में आकर 2 सुन्नतें पढ़ लेते थे, फिर जमात के साथ शामिल होते थे, जैसा कि इंशाअल्लाह अभी आपके सामने हवालाजात ज़िक्र कर दिए जाएंगे। और अगर इसको हज़रत अबू हुरैरा का कौल समझा जाए तो हज़रत अबू हुरैरा के कौल के मुखालिफ आम ही करार दिया जाए इसको, जैसे गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि ये फ़जर की सुन्नतों को भी शामिल है, तो उनके मुकाबले में बहुत बड़े बड़े सहाबाए किराम हैं, ज़्यादा तादाद में सहाबाए किराम हैं, तो उनके कौल को और अमल को तरजीह होगी, ना कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल को। ये तो थी इनकी पहली रिवायत की हकीकत। एक दूसरी रिवायत पेश करते हैं। उस रिवायत में आता है, हज़रत मालिक बिन बुहैना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि फ़जर की इकामत कह दी गई। हज़ूर एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था तो उसने फ़जर की सुन्नतें पढ़नी शुरू कर दी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोग उनके पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम 3 मरतबा फरमाया कि क्या तुम 4 रकते पढ़ना चाहते हो। अब इससे ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकामत के बाद 2 रकते पढ़ने पर नाराज़गी का इजहार फरमाया, हालांकि ऐसी बात नहीं है। फरमाया, हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह इसकी तशरीह में फरमाते हैं कि ये इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार नहीं फरमाया, बल्कि इसलिए फरमाया कि तुम 2 नमाज़ों को एक ही जगह पर जमा कर रहे हो, यानी इधर ही तुम सुनते पढ़ रहे हो और इधर ही तुम भी फ़र्ज़ पढ़ोगे। तुम्हें चाहिए कि इसके दरमियान थोड़ा सा फासला कर लो, या जगह तब्दील कर लो या कोई कलाम कर लो, यानी दोनों को आपस में मत मिलाओ। हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस तशरीह पर एक रिवायत भी पेश की है। उसमें क्या है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मालिक बिन बुहैना के पास से गुजरे। वो सुबह की अज़ान के बाद 2 रकतें पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तजअलू हाज़िही सलाता कसलाती क़ब्ल ज़ुहरी व बअदहा, फरमाया कि तुम इस नमाज को ना बनाओ ज़ोहर से पहले वाली नमाज की तरह और ज़ोहर के बाद वाली नमाज की तरह। और आगे क्या फरमाया, वजअलू बैनहुमा फ़स्ला, इन दोनों के दरमियान फ़ासला रखो। इमाम तावी फरमाते हैं, फ़बय्यना हाज़ल हदीस अन्नल्लज़ी करिहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिइब्न बुहैनता व हुवा वसलहु इय्याहा बिल फरीज़ति फ़ी मकानिन वाहिदिन लम यफ़सिल बैनहुमा बिशैइन। हो रहा है क्यों हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया कि दोनों को एक जगह पर इकट्ठा ना करो, उनके दरमियान फासला करो। तक क्यों नाराज़ हुए कि वो इसको फरीज़ा और सुन्नत को मिलाकर एक ही जगह पढ़ रहे थे और दोनों के दरमियान उन्होंने फासला नहीं किया, इसलिए नाराज़ हुए। लिहाजा ये कहना कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नाराज़ हुए कि तुम इकामत के बाद सुनते क्यों पढ़ रहे हो, ये कहना गलत है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने तशरीह की है, उन्होंने अपनी तशरीह पर एक हदीस मुबारक भी पेश कर दी है। इस तरह की और जो रिवायतें गैर मुक़ल्लिद पेश करते हैं, उन रिवायतों का भी यही मतलब है कि ये इब्न अब्बास की रिवायत पेश करते हैं, हालांकि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की अपनी रिवायत आ रही है सही सनद के साथ कि उन्होंने इकामत के बाद 2 सुन्नतें पढ़ी हैं। लिहाजा गैर मुक़ल्लिदीन के पास अपने इस मौक़िफ़ पर
कोई भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सरी मरफू रिवायत मौजूद नहीं है। एक जो उन्होंने रिवायत पेश की वो दर हकीकत मौकूफ़ है, लेकिन ये उसको मरफू बनाकर पेश करते हैं, और दूसरी रिवायत बिल्कुल गैर वाज़ेह है, उसकी तशरीह और है इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, और उन्होंने अपनी तशरीह पर एक रिवायत भी पेश की, लिहाजा उसको तरजीह होगी। अब हम बतलाते हैं कि हम फजर की इकामत के बाद फजर की सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त क्यों देते हैं, हमारे यहाँ इसकी इजाज़त क्यों है। असल बात यह है